हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ क्रेवन द हंटर मूवी को। तो चलिए बाप का टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो फिल्म की शुरुआत हमें सर्गी यानी कि क्रेवन की मॉम की डेथ से दिखाई जाती है, जो दिखाई तो नहीं गई, लेकिन उनके फादर निकोलाई ने उन्हें इसकी इन्फॉर्मेशन दी है कि उन्होंने अपनी जान खुद ले ली, जिस वजह से वो सर्गी और उसके हाफ ब्रदर डिमिट्री को पिक करने के लिए पहुंचता है। वो भी इसीलिए ताकि वो अपने बच्चों को ड्रग ट्रैफिकिंग ऑपरेशन में शामिल कर सके, यानी कि वो उन लोगों को उसी की तरह एक गैंगस्टर बनाना चाहता है, जिसके साथ साथ उसे डिमिट्री पर इतना भरोसा नहीं जितना वो सर्गी पर करता है। और ऐसे ही वो उन लोगों को हंट की ट्रिप के लिए अफ्रीका ले जाता है, जहाँ सर्गी काफी अच्छे से हंटिंग प्रैक्टिस करता है, जैसे निकोलाई काफी खुश है। और वो डिमिट्री को इस बात का ताना भी देता है कि उसे अपने भाई से कुछ सीखना चाहिए, जो चीज डिमिट्री को कभी पसंद नहीं आती, क्योंकि उसके फादर हमेशा उसे नीचा ही दिखाते रहते हैं। लेकिन सर्गी अपने भाई से बहुत प्यार करता है और उसे हर वक्त अपने शेड में रखता है, यानी कि उसे हर चीजों पर वो काम करता है और सारी चीजें काफी अच्छे से समझाता है, जिस कारण डिमिट्री भी अपने भाई से बहुत प्यार करता है। और ऐसे ही हंटिंग ट्रिप के दौरान जब सर्गी और डिमिट्री एक साथ हंट के लिए निकले होते हैं, तो उन लोगों की नजर एक लायन पर पड़ती है, जिसे देख डिमिट्री घबरा जाता है और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सर्गी सामने आ जाता है। जिसके बाद क्या हम देख पाते हैं कि हाथ में वेपन होने के बावजूद भी सर्गी उसे शूट नहीं करता और लायन सर्गी पर हमला कर देता है, जिस कारण निकोलाई उस सिचुएशन से डिमिट्री को हटवा देता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि लायन अपने साथ सर्गी को ले जा चुका है, जो काफी वुंडेड है। जिसके बाद ये सीन बढ़ता है एक छोटी लड़की की तरफ, जिसका नाम कैलिप्सो है, और वो अपनी ग्रैंड मदर के पास पहुंची है, वो भी अपनी फैमिली ट्रिप पर। लेकिन हम देख पाते हैं कि ग्रैंड मदर एक टैरो कार्ड रीडर है, और वो उसे ये बताती है कि उन लोगों के पास ऐसी पावर्स है जिससे वो लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाला फ्यूचर क्या होने वाला है, जिस पर कैलिप्सो को भरोसा नहीं। लेकिन फिर भी उसकी ग्रैंड मदर उसे अपने टैरोट कार्ड देती है और साथ ही एक सीरम, उसे ये बताते हुए कि जल्द ही वो एक एक्सीडेंट को नोटिस करेगी और वहाँ पर एक शख्स की हेल्प भी करेगी। जिस कारण हम देख पाते हैं कि जब सर्गी को लायन ने अपने साथ ले गया था, तो कैलिप्सी अपनी मदर और फादर के साथ वहीं से ट्रैवल कर रही थी, और उसी दौरान उसकी नजर उस लायन पर पड़ती है और वो सीधा अपनी ग्रैंड मदर के दिए हुए सिरम को लेकर उसकी तरफ पहुंचती है और देख पाती है कि सर्गी घायल पड़ा है, जिसकी हालत ठीक नहीं, और उसी वजह से कैलिप्सो उसे वो सिरम पिला देती है और उसकी हेल्प के लिए वहाँ एम्बुलेंस को भी इन्फॉर्म करती है। पर अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद सर्गी की सांसें रुक जाती है और लगभग 3 मिनट के बाद वो वापस सांस ले पाता है, मानो जैसे कैलिप्सो ने जो ड्रिंक उसे पिलाई थी, यानी कि जो सिरम उसे पिलाई थी, उससे न सिर्फ सर्गी की बॉडी में जान वापस आ गई है, बल्कि कुछ एनिमल्स पावर के साथ भी, जो ठीक एक लायन जैसी है, जिसे देखकर सारे डॉक्टर्स हैरान हैं और काफी खुश भी। लेकिन उसी के साथ साथ सर्गी को उसके पास से मिले हुए एक टैरो कार्ड के बारे में भी बताया जाता है, जिसे वो अपने पास ही रखता है। और उसके बाद उसके फादर निकोलाई पहुंच उसे ऐसे सिचुएशन में हॉस्पिटल में नहीं रखना चाहते और वो उसे सीधा यहाँ से अपने घर ले जाते हैं, जहाँ ले जाते ही उसका भाई काफी खुश है। लेकिन उसी के साथ साथ हम देख पाते हैं कि निकोलाई उसे इस बात की इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जिस लायन ने उसे नुकसान पहुँचाया था, उन्होंने उसे खत्म कर दिया, ताकि वो अपने बेटे को एक लेसन सिखा सके कि उनके आगे कोई भी ताकतवर नहीं, जो चीज सर्गी को बिल्कुल पसंद नहीं आती, मानो जैसे उसका फिजिकल एट्रीब्यूट चेंज हो चुका है और वो एक एनिमलिस्टिक बन चुका है, जिस वजह से उसे उसके फादर के एक्शंस पसंद नहीं आते और काफी बुरे लगते हैं। जिससे चढ़कर वो उन्हें चिल्ला के अपने कमरे में वापस चला जाता है और लौटते ही अपने सामानों को पैक करना शुरू करता है और यहाँ से भागने का डिसीजन बनाता है, जहाँ जाते हुए उसकी मुलाकात डिमिट्री से होती है, जिसे वो पहले तो माफी मांगता है और ध्यान रखने के लिए कहकर वहाँ से निकलता है सीधा रशिया में, जहाँ उसकी मदर ने एक हिडन सेंचुरी बनाई थी और अब वो वही रह रहा है।
जिसके बाद ये कहानी 16 ईयर का गैप लेती है, जिसके बाद हमें सर्गी दिखाया जाता है जो फिलहाल अब क्रेवन बन चुका है। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि उसने एक क्रिमिनल को खत्म किया है, वो भी रशिया के प्रिजन में। जिसके बाद वो वहाँ से सीधा निकलता है लंदन अपने भाई डिमिट्री का बर्थडे सेलिब्रेट करने, जहाँ उसकी मुलाकात उसके फादर से भी होती है। और हम देख पाते हैं कि अभी भी डिमिट्री अपने फादर को खास पसंद नहीं करता, लेकिन रात के वक्त क्रेवन को खास नींद नहीं आती उसके बेड पर, जिस वजह से वो नाइट वॉक के लिए चला जाता है और वही नेचर की हवाओं के बीच उसकी आंख लग जाती है। जिसके बाद जैसे ही वो सुबह वापस घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि डिमिट्री किडनैप हो चुका है, यानी कि उसे कुछ ग्रुप ऑफ मर्चेंट ने किडनैप कर लिया है, जिनका पीछा वो करने की कोशिश तो करता है, पर अनफॉर्चुनेटली काफी चेजिंग और काफी अमेजिंग सीन के बाद भी क्रेवन डिमिट्री को बचा नहीं पाता, जिस वजह से क्रेवन सीधा अपने फादर के पास आकर उसकी इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि निकोलाई अपने बेटे को छुड़ाने से मना कर देता है, क्योंकि उन लोगों ने पैसे मांगे हैं और उनके अकॉर्डिंग पैसा देना इट मीन्स कि उनकी इज्जत जाना है, जो चीज क्रेवन को पसंद नहीं आती और उस कारण वो कैलिप्सो को ढूंढ निकालता है, जो फिलहाल अब एक लॉयर है। और स्टार्ट में जिस क्रिमिनल को उसने खत्म किया था वो कैलिप्सो की फ्रेंड का मर्डरर था, जिसके बाद वो उसे कंटिन्यूअसली मुलाकातें करता रहता है और फाइनली अब वो उसके काम आना चाहता है, यानी कि वो कैलिप्सो की हेल्प लेना चाहता है, क्योंकि वो एक लॉयर है और अपने काम में काफी माहिर, जिस कारण वो उसे कन्विंस कर लेता है कि उसके भाई के किडनैपर को वो ट्रैक कर निकाले, जिसमें कैलिप्सो काफी अच्छे से कामयाब होती है। वही दूसरी तरफ हम डिमिट्री को देख पाते हैं, जिसे उसकी किडनैपर के पास ले आया गया है, जिसका नाम एलेक्सी है। साथ ही हम देख पाते हैं कि एलेक्सी ने एक मर्शनरी से हाथ मिलाया था, जिसने उसे एक्सपेरिमेंट के लिए इनवाइट किया था, जिसमें उसने उसे स्ट्रेंथ दी, वो भी राइनोसोरस जैसी, जिसे उसने एक्सेप्ट किया और उसके बाद ही उसने अलायंस किया उस शख्स के साथ, ताकि वो दोनों मिलकर निकोलाई को खत्म कर सके और उसके बिजनेस को टेक ओवर कर सकें। और जैसे ही उन लोगों को पता चलता है कि क्रेवन अपने भाई डिमिट्री को ढूंढ रहा है, तो एलेक्सी एक प्लान बनाता है उसे टर्की के एक अबैंडन मोनेस्ट्री में बुलाकर, जिसकी इन्फॉर्मेशन कैलिप्सो ही उसे देती है, ये सोचकर कि शायद जिस शख्स ने उसे इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट ही होगी। लेकिन क्रेवन जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो हम देख पाते हैं कि काफी सारे लोग उस पर हमला कर देते हैं, पर क्रेवन वहाँ से बच निकलने में कामयाब होता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि एक फॉरेनर उसी लोकेशन पर आ पहुँचा है, जिसके पास अजीब सी पावर है, मानो जैसे कोई उसे देख या फिर सुन नहीं सकता, जिसकी मूवमेंट इतनी स्पीड है कि लोग उसे जाता और आता नोटिस नहीं कर पाते। जो फिलहाल राइनो से मिल चुका है और उसने क्रेवन को खत्म करने का ऑफर उसे दिया है, क्योंकि वो काफी समय से क्रेवन की अटैक करने का तरीका पढ़ता आ रहा है, यानी कि उसे स्टडी करता आ रहा है, क्योंकि क्रेवन ने काफी सारे ऐसे लोगों को टारगेट किया है जिसकी इन्फॉर्मेशन आज भी न्यूज में है, लेकिन इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं कि उन लोगों को खत्म किया किसने है, जिसकी इन्फॉर्मेशन उस फॉरेनर के पास है जो अब क्रेवन को खत्म करना चाहता है। और उसी कारण वो लोग क्रेवन को हंट करना यानी कि उसे ट्रैक करना शुरू करते हैं, क्योंकि क्रेवन अपने साथ कैलिप्सो को लेकर अपनी सेंचुरी जा पहुंचा है और डिमिट्री को उन लोगों ने क्रेवन का बीट बनाया है, ताकि उसकी मदद से वो लोग क्रेवन को पहले खत्म कर सके, जिसके लिए एलेक्सी फॉरेनर क्रेवन के उस सेंचुरी पर अटैक कर देते हैं ताकि वो लोग उसे खत्म कर सके, जिसमें कोई भी कामयाब नहीं होता। लेकिन फॉरेनर एक ड्रग अपने साथ ले आता है जिसे वो कंटिन्यूसली क्रेवन पर अटैक कर रहा होता है, जिस वजह से क्रेवन को हेलुसिनेशन शुरू हो जाते हैं, मानो जैसे उसके आसपास काफी सारी स्पाइडर्स हैं, जो अक्सर ये नाइटमेयर्स उसकी मॉम को आया करते थे। और उस कारण धीरे धीरे वो जहर क्रेवन के अंदर घुलने लगता है और उसकी ऐसे ही करते करते मौत हो जाएगी, जो इन्फॉर्मेशन उसे वो फॉरेनर देता है और उस पर अटैक कर उसे खत्म करने का डिसीजन बना लेता है। लेकिन कैलिप्सो वक्त रहते वहाँ क्रेवन का क्रॉस बो लेकर उस पर हमला कर देती है। जैसे ही उस फॉरेनर की मौत हो जाती है, वो क्रेवन को रिवाइव करने के लिए पहुंचती है, वो भी अपने पास्ट वाली सीरम की मदद से ही। जैसे फिर क्रेवन उठता है और हम देख पाते हैं कि वो फिर से एलेक्सी पर हमला करने के लिए बढ़ चुका है, क्योंकि एलेक्सी को उसके लोगों ने बताया है कि क्रेवन मर चुका है, जिस वजह से वो डिमिट्री को सीधा निकोलाई के पास ले जाना चाहता है ताकि वो उसे ओवरथ्रो कर सके। पर जाते हुए रास्ते में ही वो देख पाता है कि काफी सारे बिफेलो उन लोगों पर अटैक कर देती है, जिस वजह से एलेक्सी खुद को राइनो में टर्न करता है और क्रेवन का सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। और उसी के बाद हम उन दोनों के बीच एक काफी अमेजिंग फाइट देख पाते हैं, जहाँ क्रेवन राइनो को खत्म करने में कामयाब होता है। लेकिन एलेक्सी ने मरते हुए उसे इस बात की इन्फॉर्मेशन दी है
कि निकोलाई इस चीज से वाकिफ है और हमें साथ ही क्रेविन को भी कि निकोलाई ही वो शख्स है जिसने एलेक्सी को उसकी एग्जिस्टेंस ही रिवील की थी, जिस कारण वो अपने फादर से इसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उन्हें ट्रैक करता हुआ सीधा साइबेरियन के फॉरेस्ट आप पहुंचता है, जहां निकोलाई उसे ये रिवील करता है कि उसे एलेक्सी के बारे में पता था, साथ ही वो इस बात से भी वाकिफ था कि वही उसे टारगेट कर रहा है, जिस वजह से उसने अपने बेटे को बीच में लाया ताकि उन्हें मैनिपुलेट कर वो एलेक्सी को रास्ते से हटा सके, जिस कारण वो अपने फादर को यानी कि क्रेविन अपने फादर को मारने से रिफ्यूज कर उसके सभी हथियार लेकर वहाँ से निकल जाता है। और हम देख पाते हैं कि एक बेयर पहुंच निकोलाई को खत्म कर देता है, जिसके बाद वो यहाँ से सीधा अपने भाई डिमिट्री से मिलने के लिए पहुंचता है और हम देख पाते हैं कि डिमिट्री अपने भाई को ये बताता है कि वो और निकोलाई बिल्कुल ही सेम हैं, क्योंकि उसके फादर की ही तरह क्रेविन हमेशा एक नेक्स्ट ट्रॉफी के लिए रेडी होता है, जो अक्सर उसके फादर किया करते थे। इसके साथ साथ वो उसे वही छोड़कर निकल जाता है और जैसे ही क्रेविन उसका पीछा करते हुए पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि डिमिट्री के पास शेप शिफ्टिंग की एबिलिटीज है, जो उसे एलेक्सी के ही डॉक्टर्स ने एक्सपेरिमेंट कर प्रोवाइड की थी, जिस वजह से वो अपने भाई को यहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि उसके फादर ने उसके घर पर उसके लिए कुछ रखा हुआ है। और हम देख पाते हैं कि निकोलाई ने क्रेविन के लिए उसे लायन की स्किन और हेयर से एक जैकेट बनवा कर दिया है, जिस लायन ने क्रेविन पर कभी हमला किया था, जिसके बाद वो उस जैकेट को पहन अपने ब्रदर के क्लेम को एक्सेप्ट करता है। और यहीं पर क्रेविन द हंटर मूवी खत्म होती है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ, तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।